हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शशि तिवारी। बायोलिट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे, और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमने एनाफेज खत्म कर लिया है। नाउ इट इज द टर्न फॉर टीलोफेज। अब टीलोफेज समझेंगे। टीलोफेज क्या होता है? तो टीलोफेज जो होता है, हम अभी तक माइटोसिस की ही स्टेजेस कर रहे हैं, ये फाइनल स्टेज है। हमने कौन कौन सा स्टेज कर लिया है? हमने प्रोफेज कर लिया है, मेटाफेज कर लिया है, एनाफेज कर लिया है। नाउ इट इज टीलोफेज। ठीक है। अब माइटोसिस का मतलब क्या हुआ था, ये किसी को अगर याद है तो बताइएगा। माइटोसिस में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरा पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज है, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन का लास्ट स्टेज है। अब इस डिवीजन में क्या होगा? इस डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो चुके थे, और अब यहाँ पे दो नए न्यूक्लियस बनके तैयार होंगे एक न्यूक्लियस से। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो हैं एनाफेज में वो सेपरेट हो रहे हैं और पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पोल्स की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंप्लीटली यहाँ पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? कंप्लीटली पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आया? कंप्लीटली पहुंच चुके हैं और सेटल हो चुके हैं। ठीक है। अब हर पोल के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो होगा। ठीक है, क्लियर है? अब क्योंकि जो क्रोमोसोम्स इक्वल नंबर पे यहाँ यहाँ पहुंचे हैं, वो क्योंकि वो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स के ही पार्ट है ना। ये सिस्टर क्रोमैटिड थी, ठीक है, ये सेपरेट हुई एक पोल पे गई, ये सेपरेट हुई एक पोल पे गई। इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड के पास सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब एक एक पोल पे गया, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके, दूसरा दूसरे पोल पे आया, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जब पोल्स पे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं या पहुंचते हैं वहां पे, तो पहली चीज तो क्या, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। एक है तो यहाँ पे भी एक होगा, दो है तो यहाँ पे भी दो होगा। ठीक है, चार है तो यहाँ पे भी चार होगा, यानी कि जितना एक पोल पे होगा दूसरा ही दूसरे पोल पे भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और क्योंकि एक ही सिस्टर क्रोमैटिड जो जो एक ही क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये क्या हुए, ये अलग अलग हुए, तो सेम जेनेटिक मटेरियल है इन लोगों के पास। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी क्रोमोसोम के पास, वही इसके पास भी होगी। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कोई डाउट है? अगर है तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई अगर ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं तो जो इंफॉर्मेशन इसके पास होगी वही इंफॉर्मेशन इसके पास भी होगी। अब अगर ये सेपरेट भी हो जाते हैं तो इंफॉर्मेशन सेम है, एक एक पोल की तरफ चला गया, दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला गया। ठीक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इसके पास है वही इंफॉर्मेशन इसके पास है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो इंफॉर्मेशन है वो आइडेंटिकल है हर पोल पे। क्लियर? ओके। नाउ अब क्या होगा, हमने पढ़ा था पहले प्रोफेज, याद करिएगा। प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। धीरे धीरे ये क्या हो गया, कंडेंस होता गया, कंडेंस होता गया, और क्या बना, क्रोमोसोम्स बन गया। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स में क्या है, कंडेंस ही तो है, ये एकदम पूरी तरह टाइटली पैक्ड थे। यही पढ़ा था ना हमने?
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो टाइटली पैक था ना, ये फिर से धीरे धीरे अनकॉइल होने लगेगा और ये धीरे धीरे वापस से अनकॉइलिंग इसकी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्रोमैटिन था ये, ठीक है, क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, कंडेंस होके क्या बनाया, क्रोमोसोम बना दिया, यहाँ पे कंडेंस हुआ था, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यही जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस हो जाएगा, ये डीकंडेंस हो जाएगा और क्या बना देगा, फिर से क्रोमैटिन फाइबर्स में बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरीके से डीएनए जो होगा वो लेस विजिबल होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि जितना कंडेंस हो जाएगा, जितना कॉम्पैक्ट होता जाएगा, उतना क्लियरली हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कंडेंसेशन अब नहीं हो रहा है, डीकंडेंस हो रहा है, वापस से वो जो टाइटली पैक था वो ढीला छोड़ दिया गया, वो ढीला कर दिया गया, तो अब यहाँ पे लेस विजिबल होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब ये बिल्कुल रेडी है नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस के लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई थी कि हट गई थी, मतलब कि खत्म हो गई थी, नहीं दिखाई पड़ रही थी, अब इसी के चारों तरफ क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये था, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये था, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो गई, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होगा, अब वापस से न्यूक्लियोलस दिखना शुरू हो जाएगा हर न्यूक्लियस में। एक न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है कि नहीं होता, तो न्यूक्लियोलस क्या होगा, वापस से दिखना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि न्यूक्लियोलस दिखना शुरू हो गया, इट मींस क्या होना शुरू हो गया है, प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो गया है, ठीक है। न्यूक्लियोलस दिखने का मतलब क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो गया है, क्लियर है यहाँ पे, एकदम क्लियर है, फाइन। ये देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स यहाँ गए थे, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स यहाँ गए थे ये क्या होना शुरू हो गए, ये डीकंडेंस होना शुरू हो गए। जब डीकंडेंस होना शुरू हो गए ना, तो ये थ्रेड में कन्वर्ट होने लगे, थ्रेड बनना शुरू हो गया, मतलब कि ये पहले इस तरीके से थे, कंडेंस थे, अब डीकंडेंस हो गए, वापस से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, वापस से इन्होंने क्रोमैटिन बना लिया। अब इनके ऊपर क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप चढ़ना शुरू हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप जब चढ़ना शुरू हो गया तो क्या हो गया, फिर ये दोनों सेपरेट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए एक सेल से, क्लियर है यहाँ पे। अब ये दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गए, समझ में आई बात, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। फिर क्या होगा, आप क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे थे, है ना, क्रोमोसोम को कौन खींच रहा था, स्पिंडल फाइबर, अब खींचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए, क्रोमैटिन में आ गए, तो क्रोमैटिन बन गया, ठीक है, वापस से ढीले हो गए तो अब खींचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, अब तो ऑलरेडी वो सेपरेट हो चुके थे, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो चुका होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो चुका होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब बिगिनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस, अब क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया सेल में, तो अब क्या होगा, सेल का डिवीजन होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, सेल का डिवीजन होना जरूरी है। अब ये सेल डिवाइड होगा तो दो तरीके से हो सकता है, प्लांट सेल में सीधा सीधा सेल प्लेट बन जाएगी, ये क्या है, सेल प्लेट है प्लांट में। एनिमल सेल में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से फरो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इधर एक सेल बन जाएगी और ये एक सेल बन जाएगा, क्लियर है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से होता है टीलोफेज। एक बार मैं फिर से क्लियर आप लोगों को बता देती हूँ, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखो, हमने बात करी थी कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, ठीक है, ये सेपरेट होनी शुरू हो गई, किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर ने इन्हें सेपरेट कर दिया। अब कहाँ गई ये,
तो स्पिंडल फाइबर ने इन्हें अलग अलग पोल पे ले जाके सेपरेट कर दिया, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ये जो क्रोमोसोम होता है ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये कंडेंस हुआ रहता है। पहले कैसे था, पहले ऐसे था फाइबर के फॉर्म में, फिर ये धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो गया और ऐसे बन गया, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम कंडेंस थे ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऐसे होना शुरू हो जाएंगे, ये भी ऐसे ऐसे थ्रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं है क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनना इसके शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इसके न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा, इसका न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे बन जाएगा। अब इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो टू न्यूक्लियाई में सेपरेट हो गए, ठीक है, क्या हो गए, टू न्यूक्लियाई में सेपरेट हो गए, यही होता है टीलोफेज में। अच्छा, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, ये बात भी याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, तो अब किसकी बारी, अब सेल की बारी है भाई, है ना। सेल में न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, तो अब सेल में अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल प्लेट बन जाएगी, और अगर प्लांट सेल नहीं है तो उसमें क्या बन जाएगा, ऐसे करके फरो बन जाएगा, और फिर बाद में ये सेल ऐसे करके सेपरेट हो जाएगी, पहले ऐसे होगी फिर अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रही थी। ओके, सो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे किसी को डाउट लगता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ऑलराइट, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ऑलराइट, बाय।